हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन्स। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप एक हैंडसम सैलरी आप अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी ये ओपनिंग्स है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। बट वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं, रोजगार बुलेटिन्स में आप पहली बार आए हैं, तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। रिक्रूटमेंट 2026 इस साल लेके आएगा। मैं आपको बता देता हूं, इस साल 2026 में रिक्रूटमेंट बहुत ही ह्यूज होने वाली है, क्योंकि आगे बहुत सारी इलेक्शंस आने वाली है। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के एंड से, जिसमें बेसिकली आपको क्लियरली मेंशन है ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एंड से। और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेटेस्ट पे कमीशन के अंडर रहेगी। तो अगर आप पोजीशंस की बात करें, फैकल्टी पोजीशंस है। एक है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी है रेडर की। इसमें आपको पोजीशन अवेलेबल, इसमें आपको क्या क्या मतलब आइडिया होना चाहिए, क्या फैकल्टी कौन से पोजीशंस में अवेलेबल असिस्टेंट प्रोफेसर में लेंगे। जैसे थियोरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स, थियोरेटिकल कंडेंस्ड मटेरियल फिजिक्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मटेरियल फिजिक्स, ये सभी में अवेलेबल है पोजीशंस। ये सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पोजीशंस की बात करें, पोजीशंस है असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरी है रीडर की। और 7 वैकेंसी है टोटल। और इनकी जो सैलरी रहेगी लेवल 12-13 की रहेगी। और प्रिफरेबल एज लिमिट इन्होंने दिया है 35 एंड 38 ईयर्स। 35 आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 38 आपकी रीडर के लिए। तो इनकी बिलो होनी चाहिए, मतलब आपका अगर अप्लाई कर रहे हैं 35 के नीचे होना चाहिए आपका एज। और रीडर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 38 ईयर्स की बिलो होनी चाहिए आपकी एज लिमिट। और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 इयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, साथ ही साथ डॉक्टरेट की पोस्ट डॉक्टरल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड रीडर के लिए सेम एप्लीकेबल है, मतलब 2 इयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 5 इयर्स रीडर के लिए। और साथ ही साथ आपको पीएचडी आपकी होनी चाहिए। और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिफिकेशन, तो आपकी ये जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंडेटरी सारी चीजें होगी। आपकी जो कॉल होगी, इंटरव्यू कॉल होगी, सारी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे ही होगी, आपकी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास पीएचडी है या आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं सोचे कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बट पीएचडी नहीं है, बट तो भी आप फिर भी अप्लाई कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जहां सिर्फ क्वालिफिकेशंस मैटर नहीं करता है, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहेंगे। यहाँ एक और चीज बताया गया, द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिटी गुड क्वालिटी पब्लिकेशन इन इंटरनेशनल रेप्यूटेड पीयर रिव्यू जर्नल। मतलब इंटरनेशनल रेप्यूटेड पीयर रिव्यू जर्नल जो भी हैं, उनके आपका गुड क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस होनी चाहिए। मतलब आपने अगर रिसर्च पेपर कोई सबमिट किया, कोई पब्लिश किया है, तो वो अच्छा खासा होना चाहिए और रेप्यूटेड जर्नल्स के थ्रू होनी चाहिए, जो भी रिव्यू करते हैं। और इसके साथ साथ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द नेम्स ऑफ at least 3 referees who will be able to assess his or her work। मतलब आपको जब ये एप्लीकेशन करेंगे, आपको 3 ऐसे लोगों का आपको रेफरल देना है, जिनको जिनसे अगर लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स अगर कनेक्ट करते हैं, तो आपने जो भी वर्क किया है रिसर्च पेपर में हो या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसके बेसिस पे वो अच्छा एक फीडबैक दे पाए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप किसी का भी नाम देते हैं तो ऐसे किसी का दीजिए जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग्स अच्छी है, जिससे आप अगर आप स्टडी करते हैं, आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो या फिर आपके सीनियर्स कोई हैं, तो उनका दीजिए। किसी का भी मत नाम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें जानना रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स को, आपके जो भी कैरिकुलम की वर्क्स है उसके अकॉर्डिंग।
और कोई भी अगर लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में अप्लाई लाइक काम कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि उनको लाइक प्रेफरेंसेस थोड़ा सा दिया जाएगा। और एप्लीकेशन की डेडलाइन की अगर आप बात करें, अप्लाई करेंगे कैसे, तो मेजरली एप्लीकेशन का प्रोसेस, आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको आपकी जो बायोडाटा है, सीवी है, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको प्रोवाइड करनी, मेल करनी है। कैसे मेल करेंगे? आपको इस ईमेल आईडी पे या फिर इस ईमेल आईडी पे या इस ईमेल आईडी पे, ये सभी ईमेल आईडी पे पीडीएफ फॉर्मेट में, सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बिफोर 28 फरवरी 2026 आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड ओनली व्हेन सुटेबल कैंडिडेट्स आर फाउंड, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अपॉइंटमेंट्स तभी आपको दिया जाएगा, इसमें आप मेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, सुइटेबल कैंडिडेट इनको मिल जाएगा, तभी ये अपॉइंटमेंट्स भी देंगे। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा? एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सिंपली ये फॉर्म फिल करना है आपको। इस फॉर्म में जैसा मैंने बताया, आपको 3 रेफरल का भी नाम देना है, जिनको जो आपका जो वर्क काम रहेगा, उसको वर्क को वो बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरी फॉर्म फिल करनी है। फॉर्म फिल करने के बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो आपका एप्लीकेशन है, उस गिवन मेल पे आप मेल कर सकते हैं, ये इस मेल पे या फिर इस मेल पे या फिर इस मेल पे। तो इन सभी मेल पे जैसे आप मेल कर देते हैं, एक कमेंट पे हमें जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपने अप्लाई किया है, ताकि हमें भी लाइक कुछ इसके ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करनी है, तो हम जान पाएंगे किसे हमें भेजनी है, कौन से स्टूडेंट्स को, कौन से व्यूअर्स को भेजनी है, कौन से कैंडिडेट्स को भेजनी है, ताकि हम पर्सनली भी आपको शेयर कर पाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए ला पाए, ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हम ला पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन। जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।